मेरा नाम वैभव व्यास है। मैं विद्यालय न्यू प्रोविंस पब्लिक स्कूल से आया हुआ हूँ और राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। और आज मैं यहाँ पे अपने विद्यालय के सारी बच्चों को लेके आया हूँ। डॉक्टर विशाखा जी, जो कि कृपालु संस्था से जुड़ी हुई एक बड़ा नाम थी, उन्होंने वृंदावन क्षेत्र के बच्चों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है। जितने भी गरीब बच्चे वगैरह हैं जो कि स्कूली शिक्षा लेने में असमर्थ थे, उनके लिए विशाखा जी ने बहुत कुछ दान किया है। और बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह और सर्दियों में स्वेटर वगैरह विशाखा जी देती रहती थी। और हम सभी कृपालु परिवार के लिए तहे दिल से आभारी रहेंगे सदा। राधे राधे जी। जिस प्रकार की वृंदावन में इस समय विद्यालय चल रहे हैं, जैसे मतलब जिस प्रकार की स्कूली शिक्षा है वृंदावन में, ज़्यादातर सभी माता पिता उसी कैटेगरी के आते हैं जो कि टेम्पू रिक्शा या ऑटो या अपनी लेबरगिरी करते हैं, जिससे ना कि अपने बच्चों को वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कृपालु संस्था बच्चों के हित में स्टेशनरी वितरण और ठंडों में स्वेटर वगैरह का वितरण करती है, उससे बच्चों की शिक्षा में बहुत प्रभाव मिलता है। जो बच्चे अपनी शिक्षा को अच्छे रूप से नहीं चला पाते अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, वो कृपालु की वजह से बहुत कुछ अच्छे भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी कामना करते हैं। हम श्री गिरधारी कृपा शिशु निकेतन गौरा नगर वृंदावन से हमारे बच्चे आए हुए हैं और मेरा नाम सपना शर्मा है। और मैं किस प्रकार आभार व्यक्त करूं, जो दीदी ने अपना शरीर छोड़ा है। ये तो आत्मा तो हमारे सबके सामने यही है, आत्मा कहीं नहीं जाती, ये तो सबको पता है। दीदी भी कहती थी, दीदी के प्रवचन हमने सुने कि हमारे पास समय नहीं है। ये प्रवचन सुन के हमको रोना आ गया कि हमारे पास समय नहीं था, कि दीदी के पास समय नहीं था। हम तो सामने हैं, दीदी के पास समय नहीं था। वो हम सबको शरीर से छोड़ के चली गई, आत्मा से हम सबके साथ हैं। हमारे सबके ऊपर उनका हाथ है। हमारे बच्चों को साल में 3 बार बुला के गरीब बच्चों की हेल्प कराती हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ड्रेस भी नहीं बनवा पाते हैं उनको कृपा, गुरुजी महाराज की कृपा है, कृपालु जैसा नाम है, वो कृपा करते हैं। तो दीदी आज हमारे सबके साथ हैं, कहीं नहीं गई हैं, हमारे साथ हैं। हमको दिखाई तो देंगी नहीं, लेकिन बिना दिखाए हुए भी हमारे साथ हैं। साधु सेवा भी होती है और विधवा सेवा भी होती है, बच्चों की होती है। कितने चिकित्सालय चल रहे हैं जगह जगह। आज उनका नाम अमर हो गया और नाम अमर ही अमरता कहलाता है। आज वो अजर अमर है, कहीं नहीं गई, हमारे सबके साथ हैं। श्री जी विद्या मंदिर से सजनी साहू हूँ। मुझे कृपालु जी की पूरे वृंदावन में बहुत कृपा है, जो कि हॉस्पिटल में बहुत योगदान देते हैं और बच्चों के लिए साल में 3 बार देते हैं। जुलाई में जब स्कूल खुलता है, किताब कॉपी वगैरह बैग बहुत कुछ सामान देते हैं बच्चों को। जो गरीब बच्चे हैं बेचारे कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, करते हैं उनके लिए। और प्रत्येक हर साल ये जाड़ों में कपड़े, कंबल, स्वेटर सभी चीज़ें देते हैं। और बीच में फिर 3 बार साल भर बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इतना सारा करते हैं, पूरे वृंदावन में उनका गुण गाता है। पर हमारे वृंदावन का दुर्भाग्य, जो हमारे बीच में से दीदी चली गई, हमको बहुत दुख हुआ। उस दिन मैं आना चाह रही, मैं अयोध्या में थी उस समय। हमें बहुत दुख हुआ उनका सुन के कि क्या बताएं उनके लिए। हम मतलब कभी भी उनको हम भूल नहीं सकते जीवन में। इन दीदियों ने मतलब इतना अच्छा काम कर रही थी। भगवान ने उनको मतलब इतनी जल्दी, ऐसा सपने भी हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। पर हम सत्य श्रद्धांजलि करते हैं, हे भगवान हमारे कृपालु महाराज के परसे दूर गाई दे, जो हमेशा सेवा करते हैं, हमेशा स्वस्थ रखे। साधु सेवा उनने वो 1 दिन पहले उनकी साधुओं की सेवा करवाई। और हमारी जो वीरों माताएं, वृद्ध माताएं जो बहुत निराश्रित महिला, उनके लिए भी बहुत कुछ सेवा किया है और बहुत कुछ देती हैं। और सच्चे मन से उनकी सेवा है। हाँ, चिकित्सालय बहुत कुछ इलाज, और यहाँ सबसे अच्छी दवाई वृंदावन में जो कहीं नहीं मिलता है, यहाँ सबसे अच्छी दवाई देते हैं। कितनी भी बीमारी है, सब इतने अच्छे ढंग से इनकी सेवा होती है और कोई भी दुर्भाव नहीं करता। इतने प्रेम का व्यवहार करते हैं। कितना भी मरीज है, उसकी बीमारी तो प्रेम के कारण ही आधा दूर हो जाता होगा। जैसा नाम है प्रेम मंदिर, वास्तव में वही गुण है इसके अंदर। वृंदावन में कहीं नहीं मिलेगा प्रेम मंदिर जैसा गुण। धन्यवाद। राधे राधे। मेरा नाम डॉक्टर कविता सक्सेना है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय छरौरा की अध्यापिका हूँ।
मैं यहाँ पर कई सालों से अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के आती हूँ और बच्चे इस आपके योगदान से बहुत खुश हैं और हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमें प्रेम मंदिर से बुलावा आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पिछड़े वर्ग के और गरीब बच्चे हैं, इनकी इससे बहुत हेल्प होती है। हर साल जैसे स्वेटर मिल जाते हैं तो बच्चों को ठंड में उससे बहुत रक्षा होती है, ठंड से बचते हैं। बैग मिल जाते हैं, उनके गरीब माँ बाप हैं, कॉपी किताब नहीं खरीद पा रहे तो कॉपी में पढ़ने में बहुत सहयोग मिलता है। और बड़ी दीदी की इच्छा से ही सारे सामान और जो बंटता है वो सब उन्हीं ने निर्धारित किया था और चिकित्सालय अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि उनका जो योगदान है कृपालू महाराज जी का और उनकी तीनों बेटियों का, ये बहुत ही सराहनीय है और इसे हम जीवन भर याद करेंगे। और हमारे बच्चे भी जीवन भर क्या हर पल वो ये इंतजार करते हैं कि साल में हमारे को कब बुलावा आए और कब हम जाएं प्रेम मंदिर, क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। धन्यवाद। SSD पब्लिक स्कूल पानीघाट से झम्मन सिंह। जितने भी विद्यालय जुड़े हुए थे सभी को बड़ा दुख हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इस बात के दुख अफसोस के बाद भी 2 दीदी हैं, उन्होंने भी इस कार्य को सुचारू रूप से रखा। इस बात के लिए उन दीदियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम काफ़ी समय से विद्यालय जुड़े हुए हैं, बड़ा सुगुन होता है और खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर भी सबसे बड़ी खुशी की लहर आती है जब पता चलता है कि बच्चों को प्रेम मंदिर जाना है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। हमारे बच्चों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे विधवा जिनकी बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब है, उनके लिए भी कृपालू जी महाराज बहुत बहुत सेवा करते हैं, उनको समय समय पर सामान वितरित करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और बुजुर्ग जो वृद्ध लोग हैं उनको कोई भी बेसहारा हैं उनके लिए भी सहारा के लिए एक बहुत बड़ा सामान वितरित करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए, सामान से एक तो पढ़ने के लिए बच्चों को लोग किताब, कॉपी, पेंसिल यूज़ में भी मिलता है, कपड़े भी हैं। अब ठंड के समय पे बहुत गरीब बच्चे हैं जो नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी सुविधा मिलती है जिससे बच्चे ठंड के समय पे इनको यूज़ करते हैं। दूसरा कंबल है, कंबल के साथ में पढ़ने के लिए भी बहुत सारा सामान मिलता है। जो पढ़ाई के समय कुछ आर्थिक स्थिति वाले बच्चे हैं जो नहीं खरीद पाते हैं उनके लिए बैग वगैरह, कॉपी, पेन, पेंसिल और भी बहुत सारा सामान मिलता है। अप्रैल में पता चलता है कि उनके नहाने धोने के लिए कपड़े लत्ते भी बहुत मिलते हैं। तो इस बात के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं महाराज जी के और उन दीदियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। ब्रजकिशोर त्रिपाठी, श्री निम्बार्क जूनियर हाई स्कूल से प्रधानाचार्य। आज यहाँ बच्चों को आवश्यक सामग्री वितरण की जा रही है और बहुत अच्छा माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरवं प्राप्यते दानानत्व वित्तस्य संचयात् स्थित रुचि पयोधानाम पयोधीनाम अधः स्थिता। जैसे कहा है कि दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है, धन इकट्ठा करने से नहीं। जैसे बादल दूसरों से जल ग्रहण करके, समुद्र से जल ग्रहण करके वर्षा करता है और समुद्र अपनी जगह स्थित रहता है, अर्थात जो लेकर के दूसरों को बांटता है सबसे बड़ा उसका कार्य है, वही गौरव को प्राप्त करता है। तो ये गौरव के क्षण हैं कि हमारी जगत गुरु कृपालू परिषद प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार छात्र छात्राओं के हित की बात सोचती है, पाठ सामग्री उनको वितरित करती है और उपयोगी वस्तुएं उनको प्रदान करती है। ये बहुत अच्छे क्षण हैं, हमें अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से कार्यक्रम चलते रहें और जो सहयोगी हैं वो सहयोग करते रहें। जय जय श्री राधे। लेकिन हमको ये जानकारी है वे बहुत विदुषी थी और जो हमारे परकीय लोग हैं उनके अंदर एक भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार किया, उन्होंने प्रेमा भक्ति का प्रचार किया। चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। चिकित्सालय जो है निःशुल्क चल रहा है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ के ब्रजवासियों के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो निःशुल्क सेवा हो रही है, मैं समझता हूँ कि निःशुल्क सेवा का यदि सबसे बड़ा संस्थान है तो ये चिकित्सालय ही है।